अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हम लोग ट्रैवल गए थे टू पाकिस्तान, सो मैंने सोचा साथ ट्रैवल व्लॉग ही बना लेती हूँ। यहाँ पे हमने जहाँ गाड़ी पार्क करनी थी वहाँ पे हम लोग आ गए थे और फिर यहाँ से आके हमने शटल पे जाना था। हमारी फ़्लाइट थी सुबह 10 बजे की, तो हमें 3 घंटे पहले हमें एयरपोर्ट पहुँचना था। वैसे तो हम लोग 2 घंटे पहले भी आ सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने गाड़ी भी पार्क करनी थी, वहाँ पहले जाना था और वहाँ से आगे फिर एयरपोर्ट के लिए जाना था, तो इसलिए हमें था कि ज़रा 3 घंटे पहले ही हम लोग निकलें घर से। क्योंकि वैसे तो हम लोग गोल्ड कोस्ट में रहते हैं, लेकिन हमने ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पे जाना था और वो था अराउंड हमारे घर से 1 घंटा दूर। तो वैसे हम लोग रात को जब सोने लगे थे तो हम लोग यही सोच के सोए थे कि हम लोग सुबह 5 बजे उठ जाएंगे और 6 बजे तक हम लोग घर से निकल जाएंगे। पैकिंग वगैरह तो वैसे हमने रात को ही कर ली थी और फिर सुबह अल्लाह की तरफ से हम लोग 4 बजे उठ गए थे। और 4 बजे उठ के भी मुश्किल से हम लोग 6 बजे घर से निकले थे, तो हम लोग कहते कि शुक्र है कि चलो 4 बजे उठ के, वरना अगर 5 बजे उठते तो पीछे बस 1 घंटा होता तो हम लोगों ने फिर लेट हो जाना था। यहाँ पे हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे। सबसे पहले हमज़ा गए थे टैक्सी क्लेम करने के लिए और उसके बाद हम आ गए थे बोर्डिंग पास के लिए। हम पाकिस्तान जा रहे थे थ्रू चाइना सदर्न एयरलाइंस और हमारी फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी। यहाँ से हमने सीधा जाना था गोंगसू और उसके बाद आगे पाकिस्तान लाहौर के लिए। एंड गोंगसू में हमारा स्टे पूरे 1 दिन का था, पूरे 1 दिन का सिर्फ 1 घंटा कम, और वो बनता है 23 आवर्स, तो हमारा 23 आवर्स का स्टे था। उसके बाद जब सब कुछ क्लियर हो गया, बोर्डिंग सिक्योरिटी वगैरह, तो हम लोग यहाँ पे ड्यूटी फ्री आ गए थे और यहाँ पर जितने हम लोग परफ्यूम्स लगा सकते थे ना, वो हमने सब लगा लिए थे। हमें जो परफ्यूम नज़र आता था वो हम लोग लगाने बैठ जाते थे। हमज़ा भी और मैं भी, हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परफ्यूम्स वगैरह ट्राई किए और इसी तरह हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे घूमते रहे थे ड्यूटी फ्री, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम था। और यहाँ पे ये अल्पैका इतना क्यूट लग रहा था, इसे रेड कलर का स्कार्फ पहना हुआ था और रेड कलर का हैट, इतना क्यूट लग रहा था। और उसके बाद अराउंड 45 मिनट्स जब रह गए थे तो हम लोग आ गए थे अपने गेट के पास, और इतनी जल्दी आने के बावजूद भी हम लोग लेट हो गए थे। लेट तो नहीं हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया था और बस हम लोग भागते भागते फिर हम लोग आ गए। और क्योंकि हम लोग शायद मेरे ख्याल से हम लोग वॉशरूम चले गए थे, जिसकी वजह से हम लोग लेट हो गए थे एंड टाइम पे जाकर। तो क्या यहाँ पर हम लोग आ गए थे अब। Hello, hi, thank you. Scan the QR code to actually do the pass. Not for my wife, can she? I'm so sorry. That's alright. उसके बाद जब हम लोग प्लेन में आए तो हमें पता चला कि प्लेन में वैसे ही बहुत कम लोग बैठे हुए थे, और इसलिए तो लास्ट में बस हम लोग रहते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा प्लेन खाली था और बहुत कम लोग थे जो गोंगसू जा रहे थे। और यहाँ पे एक आंटी थी मिडिल वाले आयल में, उन्होंने अपने बैग्स के नीचे पहले न्यूज़पेपर बिछाया और उसके ऊपर अपने बैग्स रखे थे। बहुत फनी भी लग रहा था और वियर्ड सा भी लग रहा था। Even up, just gonna. उसके बाद जब प्लेन चलना स्टार्ट हुआ तो मैं आ गई थी दूसरी वाली सीट पे और हमजा उस वाली सीट पे था जिसमें हम लोग पहले बैठे हुए थे। हम दोनों वो भी आराम से लेट के गए और मैं भी आराम से लेट के गई थी। यहाँ पर और भी काफ़ी वैसे लोग थे जिन्होंने सीट्स वगैरह चेंज कर ली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीट्स थी जो खाली थी। उसके बाद ये मेरी फर्स्ट मील आ गई थी, हमें 2 मील्स थी। अच्छा, पहले वो मेरे लिए लेकर आई थी रोगन जोश, तो लैम्ब रोगन जोश था वो, और वो मैं खाती नहीं हूँ लैम्ब, तो इस वजह से मैंने बोला कि मैं तो नहीं खाऊंगी, तो फिर वो मेरे लिए चिकन लेकर आई थी। हम लोग जब टिकट्स बुक करवाते हैं तो हम लोग वहीं पे मुस्लिम मील का बोल देते हैं, तो ये मुस्लिम मील थी, हलाल चिकन था और सब कुछ। तो ये था चिकन था और साथ में रोस्टेड पोटैटोज़ थे और साथ में वेजीज थी, और खाना सही था, ठीक था, गुजारे लायक था, खा लिया था मैंने।
और उसके बाद ना मुझे ना फिर से भूख लगी, तो छोटी सी तो मील होती है, तो मुझे फिर से भूख लगी। मैं हमज़ा के पास आई, मैंने उनको बोला, तो मुझे कहते हैं कि इसको बोल के देख लो एयर होस्टेस को, क्या पता वो तुम्हें वो जो पहले वाला लैम जोश था वो दे दे, क्योंकि हमज़ा ने वो खाया था और मुझे कहते कि वो मतलब सही था, मज़े का था। तो मैंने सोचा कि चलो भूख लगी है तो मंगवा लेती हूँ, तो ये वो फिर उसने मुझे मील दे दी थी, ये वाली ना। तो ये था रोगन जोश और साथ में मटरों वाले चावल थे। तो मैंने बस मसाले के साथ ही, लैम तो मैंने नहीं खाया, मसाले के साथ मैंने वो चावल खा लिए थे। उसके बाद खाना वगैरह खा के मैं सो गई थी और यहाँ पर जब मैं उठी तो बस ऑलमोस्ट 2 घंटे बाकी बचे थे। वैसे हमारी 9 आवर्स की थी ना, तो मैं बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं कितनी देर सोई हूँ। वैसे मुझे नींद नहीं आती, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं लेट कर गई थी तो इसलिए मुझे बस नींद आ गई, अच्छी खासी नींद। मैंने सो लिया था अच्छा खासा। और यहाँ पर मेरी आ गई थी दूसरी मील। बाकी सबके लिए तो वैसे दूसरी थी, लेकिन मेरे लिए थर्ड मील थी। और ये था कॉर्न चिकन विद राइस और साथ में डिज़र्ट था, और जो बहुत अजीब सा था, और साथ में थे फ्रूट्स और साथ में मैंने मंगवा लिया था जूस। पीछे माउंटेन्स देखो कितनी प्यारी लग रही है, वो देखो 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 कितनी बड़ी है, ये देखो यहाँ से नजर आ रहा है। ओह दिखाओ तो हमें सही तरह, दिखाओ, चला गया देखने वाला से चला होता। 女士们、先生们，我温馨提示您：当你打开行李架时，请特别留心，以免小件物品滑落。下机前，请确认行李架内座椅前方口袋内及座椅下方的个人金属物品已全部携带。तो फिर ये नहीं लेनी, Ladies and ये gentlemen, कहाँ डालनी family है, or जैकेट निकाल लो ना। please take care when you open the overhead bins as items include यहाँ पे अब हम गोंगसू पहुँच गए थे और मैंने आपको बताया था ना कि हमारा यहाँ 23 आवर्स का स्टे है। वैसे तो पहले हमने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, अगर उन्होंने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, बट हम पहले 2 दफ़ा अप्लाई कर चुके थे। जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो हम लोग एम्बेसी गए थे, लेकिन वहाँ हमें नहीं मिला, तो एम्बेसी वाले ने बोला था कि आप एयरपोर्ट जाओगे तो वहाँ जाके ट्राई कर लेना। इन केस अगर ना मिला तो हमने यहाँ ब्लैंकेट्स और पिलोस रख लिए थे, क्योंकि अभी 6 बज रहे थे शाम के और हमने पूरी रात गुजारनी थी एयरपोर्ट पे। वैसे भी बहुत सर्दी हो जाती है एयरपोर्ट में, और जो लाउंज है वो 9 बजे रात के वैसे ही बंद हो जाता है, तो वहाँ हम लोग बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। यहाँ पे जब हम लोग बाहर आए तो सबसे पहले वीज़ा के लिए आए थे, सबसे पहले, क्योंकि लेकिन उन्होंने नहीं दिया और वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से थे और हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। हमसा के पास तो वैसे ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट भी है, वो जा भी सकते थे, बट उन्होंने मेरी वजह से नहीं दिया है क्योंकि मेरे पाकिस्तानी पासपोर्ट था। और जब उन्होंने वो देखा तो कहते नहीं जी हम लोग नहीं देंगे आपको। वैसे लोग प्राय कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान और चाइना की बुरी दोस्ती है और सब, बट यहाँ आकर उन्होंने ये कर दिया हमारे साथ, हमें वीज़ा नहीं दिया उन्होंने और हम लोग पूरी रात भी यहीं पे गुजारनी पड़ी हमें। पर शुक्र है हमें बहुत अच्छी सीट्स यहाँ पे मिल गई थी, और अगर ये सीट्स ना मिलती ना हमें, और अगर हमें चेयर पे बैठ के सोना पड़ता, पूरी रात गुजारनी पड़ती, तो बहुत बुरा हाल हो जाना था। उसके बाद यहाँ पर जब मैं वॉशरूम में आई तो मुझे नहीं पता था कि लाइक बाहर के मुल्कों में भी, लाइक दूसरे कंट्रीज़ में भी यहाँ पे फ्लश होता है, बट मुझे यहाँ पे फ्लश देख के बहुत बहुत हंसी भी आई थी कि मुझे लगता है सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं फ्लश, लेकिन मुझे यहाँ पे भी नजर आई तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। और उसके बाद ना यहाँ पर चाइना के एयरपोर्ट पे ना गोंगसू के, मुझे बहुत मज़े की ये बात लगी थी कि यहाँ पर इन्होंने जो ट्रॉलीज़ थी ना, कुछ ऐसी ट्रॉलीज़ थी जिसके नीचे इन्होंने इस तरह की ये कार सी बनाई हुई थी और इस पर बच्चे बैठ सकते थे, और ये चलती भी थी, लाइक जैसे वो ट्रॉली चलाते हैं ना वैसे, तो बच्चे इसको देख के बड़ा खुश होते थे। तो ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी थी। उसके बाद वैसे तो हमने प्लेन में खा लिया था खाना, लेकिन ज़ाहिर है पूरी रात गुजारनी थी तो भूख भी लग रही थी, तो हम लोग ने सोचा कुछ स्नैक्स वगैरह देख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन मजाल है यहाँ पर कोई हमें हलाल स्नैक मिल गया, क्योंकि क्या पता वैसे हों, क्योंकि इंग्रेडिएंट से पता चल जाता है, लेकिन इनकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी चाइनीज़ में होते थे और कुछ पता नहीं चल रहा था कि मतलब कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी कॉफ़ी लेने के लिए, और मेरा इतना दिल कर रहा था ये क्रॉसॉन वगैरह खाने को, लेकिन ये भी हलाल नहीं थे। फिर मैंने कॉफ़ी ले ली और कॉफ़ी पी ली हमने रात के टाइम पे, और उसके बाद हम लोग सो गए थे। और रात को काफ़ी सर्दी हो गई थी, इसलिए ये जो ब्लैंकेट्स थे ना ये हमारे काफ़ी काम आ गए थे, इनकी वजह से ना गुजारा वगैरह हो गया था हमारा।
अब ये सुबह हो गई थी और इतना प्यारा सनराइज़ था यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था। और सुबह के टाइम जब हम उठे, रात के टाइम तो बस चाइनीज़ ही नज़र आती, लेकिन शुक्र है सुबह के टाइम पे हमें कुछ पाकिस्तानी भी नज़र आ गए। उसके बाद भूख भी बहुत लगी थी, तो एक हलाल शॉप थी यहाँ से। ये नूडल्स थे इसके नीचे और ऊपर ये कीमा था और साथ में स्प्रिंग अनियंस थे। मतलब जो भी था मज़े का था, खा लिया था ये, और हमज़ा ने भी ये खा लिया था। उसके बाद जब हमारी फ़्लाइट का टाइम होने लगा, तो मैंने सोचा कि पूरी रात जो गुजारी है तो बुरा हाल हो गया है, तो मैं मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ड्यूटी फ्री में आ गई और यहाँ पर आके मैंने हल्का-फुल्का सा मेकअप कर लिया था। क्योंकि वैसे मैं अपने बैग में ना लिपस्टिक वगैरह रखती हूँ, लेकिन जो फाउंडेशन वगैरह है, कंसीलर वो नहीं मैं रखती, तो वो मैंने यहाँ से लगा लिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे बस में, और बस में बैठ के हमने प्लेन तक जाना था। Thank you. Yeah, closer to right, please. अच्छा, जो ये वाला प्लेन था ना जो जा रहा था पाकिस्तान लाहौर, तो ये काफ़ी पुराना था, मतलब नया नहीं था, और इसमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि हमें कुछ हो ना जाए। अच्छा, उसके बाद ना पहले तो आपने देखा कि मैं लेट के गई थी, क्योंकि सीट्स काफ़ी थी प्लेन के अंदर, लेकिन इस वाले प्लेन में ना इतनी सीट्स नहीं थी जो खाली थी। सिर्फ मिडिल वाली आयल में 2-3 ही होंगी आयल्स जो खाली थी, बट स्टिल अल्लाह की तरफ से ऐसा हो गया कि मुझे फिर से सीट मिल गई और मैं फिर से लेट गई थी। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे बैग में जो मैंने जो लेंसेज लगाती हूँ ना, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो गिर गया था, और सारी की सारी मेरी चीज़ें गीली हो गई थी। लाइक मेरा फ़ोन कवर भी गीला हो गया, और उसके बाद शुक्र है मेरा पासपोर्ट गीला नहीं हुआ, वरना अगर वो भी गीला हो जाता तो बहुत मसला हो जाना था। और हमारी फ़्लाइट थी अराउंड 7 आवर्स की, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट मील आ गई थी। इसमें ये सैलड था, सैलड के अंदर उन्होंने श्रिम्प्स डाले हुए थे, और साथ में चावल थे, राइस, और उसके साथ उन्होंने चिकन था, चिकन के अंदर थोड़ी वेजिस थी, और खाना मतलब ठीक था, अच्छा था, खाना खा लिया था। शुक्र है ये भी है मिल रहा। तो उसके बाद सारा टाइम तो मैं सो ही रही थी प्लेन के अंदर, क्योंकि लेट के आराम से मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। और जब मैं उठी तो ऑलमोस्ट हम लोग बस पहुँचने वाले थे, तो मैं ममता के पास ही आ गई वापस। हमारी जो पहली वाली सीट थी वहीं पे, सो यहाँ पर हम बस पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह बाकी वाले सारे व्लॉग्स पाकिस्तान के ही होंगे, मैं वहीं पे बनाऊँगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।